नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगड़दा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याकूब भाई, अगर ये नीचे की आवाज़ बढ़ जाए तो खोल दें, वरना मैं इस पे गौर नहीं करूँगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी मैं बात करने की कोशिश करूँगा बस। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इदारे के तमाम ही मुंतज़मीन को, मुहिब्बीन को, अराकीन को, मुदर्रिसीन को और तमाम ही तलबा इकराम को कि आज अल्लाह ने ये कुरान और साहिब कुरान के सदक़े में दिन दिखाया है कि हमें और आपको बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका इनायत फरमाया है। आज हमारी महफिल में मेरे महफिल की कुर्सी पर विराजमान होने वाली शख्सियत नहीं बल्कि शख्सियतें हुजूर के बेटे तशरीफ लाए हुए हैं। और हम चूंकि सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, हमारा उसूल है कि हम किसी की माने या ना माने, इमाम अहमद रजा की जरूर मानते हैं, क्योंकि मसलक के जो अलंबरदार हैं, जो पहरेदार हैं, उन्हीं को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उन्होंने हमें हुजूर की नस्ल का एहतराम सिखाया और दो बातों में बातें सिखा गए। कहा था दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। भाई जावेद सिद्दीकी साहब, भाई शाद फतेहपुरी साहब, मैं समझता हूं कि नात तबीयत से नहीं, मेहनत से नहीं, चाहे वो नात गोई हो या नात खानी हो, ये दोनों चीजें अपनी तबीयत से नहीं, मदीने वाले की रहमत से हासिल होती हैं। ये तभी आते हैं हुनर जब हुजूर करम फरमाते हैं। नात बहुत बड़ी इबादत है, इस पे मजीद गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं। बस इतना समझ लो कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं।
कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। भाई जावेद सिद्दीकी साहब जिस मफहूम के अशार पढ़ रहे थे, तो मैं ये पर्दा नहीं उठाऊंगा उंगली का इशारा करके कि कौन कौन रो रहा था। फर्क इतना है, कोई खुल के रो रहा था, कोई छुप के रो रहा था, लेकिन सबका कहना कि यही था, मैं गुनाहगार सही मुजरिमों नाकारा सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा। तो वाकई एक समा था, और समा क्यों ना बने जब महफिल में मोहतरम शख्सियतें हों, तो फिर महफिलें खुद ब खुद मकबूल होने लग जाया करती हैं। अल्लाह सलामत रखे। रात काफी सर्द है, इतने ठंडे ठंडे थप्पड़ लग रहे हैं हवा के कि बस बैठे हैं इस वजह से कि अजमेर वाले ने ऊंट बैठा दिए थे तो वो नहीं उठ पाए थे, मदीने वाले ने गुलाम बैठा दिए हैं तो ये कैसे उठ सकते हैं। हाँ, खुदा सलामत रखे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो लोग खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं और शुरू से अब तक खड़े हुए हैं। घर जाना तो मैं अक्सर कहता हूँ, माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, और कहना तुम्हारी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, हमने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी। हाँ, ये परवरिश का नतीजा है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना तो औलाद फिर अच्छी हुआ करती है। आपके सामने ये इदारे की अजीम इमारत भी है और इस इदारे की अजीम कारकर्दगी भी आपके सामने मौजूद है। इस इदारे ने आपको इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए। कितने? मैं साइंस भी जानता हूं, बताऊं तुम्हें कुछ बातें साइंस की, अगर बोलोगे तो गर्मी लगेगी, तो फिर बोले कितने जोर से, कितने? हजरत फरमा रहे थे सूफी साहब किबला के ना, ये भी तो हो सकता अपना गला खराब हो, लेकिन मैं बिना माइक के आवाज वहां तक पहुंचा सकता हूं, भले माइक से वहां तक न जाए। कितने बच्चे फारिग हुए? सारे बोले कितने? 10 फारिग हुए। कसम खा के कहता हूं, जिसके सीने में पत्थर का नहीं गोश्त का टुकड़ा है और वो धड़कता भी है और वो हरकत भी करता है और उसमें हुजूर रहते हो, तो कोई दिल ऐसा नहीं जो ये न चाहता हो काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता, काश इस लाइन में मेरा बेटा भी बैठा होता। और लोगों, मैं अक्सर कहता हूं, कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे दौलत छोड़ के गया है, कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के जा रहा है। जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाए वो सबसे बड़ा कामयाब है, क्योंकि अल्लाह इल्म वाले उनकी नस्लों में पैदा करता है जो उलमा का एहतराम किया करते हैं। जो उलमा की इज्जत नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों से इल्म उठा लेता है और फिर वो चौक में बैठ के गालियां देते हैं उलमा को। जितने वो बदगुमानियां पैदा करते हैं उतना ही इल्म उनसे दूर होता चला जाता है, और फिर जब वो मरते हैं ना तो फिर बेबसी की एड़ियां रगड़ के मरते हैं। फिर वो कंडीशन होती है, कोई सूरे रहमान का पानी देने वाला नहीं होता है, कोई सूरे यासीन के नगमे सुनाने वाला नहीं होता है। मेरे अजीज, अल्लाह की पनाह मांगना ऐसी मौत से कि जब आंख बंद हो रही हो और हमारी जबान पे कलमा ना आ सके, कलमा ना आ सके। ये जो अभी चंदा आपने देखा, लोग दे रहे थे और हजरत ले रहे थे, यहां तक के हजरत बैठ गए, यानी लेने वाला बैठ गया लेकिन देने वाले नहीं बैठे। रोका गया, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, फिर भी कोई भी दे जाता ला करके, कोई भी दे जाता। क्यों? ये कह रहे यहाँ के मुर्गे वाले भी मालदार हैं, यहाँ मुर्गे बेचने वाले भी कटे के जिंदे, अच्छा ज़बा करके बेच, जैसे भी बेच लो जायज है भाई, है ना। शर्त यह है चोरी का ना हो, समझ रहे मेरी बात। तो मुर्गे वाले भी, एक मुर्गे वाले ने 11,000 दिए, दूसरे मुर्गे वाले ने 5,000 दिए। ये मुर्गे वाले मुझे याद आ रहा है, इसलिए नहीं कि आप खिलाते, अजीब मसला है। फार्म का मुर्गा खिलाता है, तकरीर 50 साल पुरानी वाली चाहता है,
मुर्गा इतना कमजोर हजरत छुरी देखते ही गिर जाता है ना। इतने मजबूत मुर्गे हैं जावेद भाई, छुरी गले पर नहीं आती कि गिर जाया करते। मौलवी ऐसे मुर्गे खागा तो बताओ तकरीर कैसी करेगा। खैर खुदा सलामत रखे। मैं जो कहना चाह रहा था बात कुछ और थी। जावेद भाई मैंने आपको मुर्गा नहीं कहा था, मैं आपको मुखातब कर रहा था, है ना। खुदा सलामत रखे। तो ये मुर्गे वाले उन्होंने भी 11-11 हज़ार दिए। मैंने पढ़ा है और बुजुर्गों से सुना भी है, जिस जमीन पे कुरान की तालीम होती है ना, अल्लाह उस इलाके की जमीन को सोना बना देता है। गारंटी है मेरी। जहां इदारा होगा वहां लोग भूखे नहीं मरेंगे। जहां कुरान की तालीम होगी वहां लोग मुफलिस नहीं रहेंगे। जहां कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाएगा वहां लोग बेरोजगार नहीं होंगे। शर्त यह है कि कुरान से प्यार करने वाले लोग होने चाहिए। अभी हजरत फरमा रहे थे इस इलाके में कसरत से आलिम भी हैं, आलिमाएं भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुअल्लिमात भी हैं। तो मैं समझ गया था कि हाँ लोग कुरान से प्यार करने वाले। इसी वजह से अल्लाह उनकी नस्ल में इल्म वाले पैदा फरमा रहा है। और खुदा सलामत रखे इन इदारों को, इन इदारों की बड़ी कुर्बानियां हमारे साथ हैं। मैं आपसे क्या कहूं, आप इतने अच्छे लोग हैं, आपने चंद वक्त की रोटी दे के मेरे जैसे कितनों को बनाया होगा। आपने इस इदारे के कंधे से कंधा लगा के मेरे जैसे कितने तैयार किए होंगे। कितने आपके इस इदारे से निकल करके गांव गांव शहर शहर जाके लोगों को कुरान पढ़ाते होंगे, कुरान सिखाते होंगे। आज जो ये 10 पगड़ी वाले बैठे हैं, हो सकता है कोई कहे मेरा बेटा है, कोई कहे मेरा भतीजा है, कोई कहे मेरा पोता है, कोई कहे मेरा चचा है, कोई कहे मेरा लाल है, मगर हम फख्र से कहते हैं ये लाल बाद में है, मुस्तफा के दीन के वफादार पहले बनाए गए। ये बड़ी बात और नसीब की बात है। अल्लाह जिसे ये दौलत से नवाज दे, जिसे इन दौलतों से नवाज दे, ये तो मुकद्दर की बात है। मुकद्दर की बात है। ये इदारे चल रहे हैं, इन इदारों ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आप देखें तो मैं बात करूं तो ताजुश शरिया इदारे की देन है, मुफ्ती आजम इदारे की देन है, आला हजरत मदरसों की देन है। इन मदरसों ने बड़ी बड़ी दौलतें अता की हैं और आज भी ये इदारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हैं। आज दुनिया कुफ्र ये चाहती है कि ये मदरसे मिट जाएं और इन मदरसों का नामो निशान खत्म हो जाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि डर है दुनिया कुफ्र को। उन्हें पता है कि फजल हक खैराबादी इसी की गोद से निकलते हैं। कौन फजल हक खैराबादी? आज तो हैरत होती है, हम ये बात कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का डर के बैठे हैं क्या? डर लग रहा, घर चले जाइए। मुश्ताक भाई किधर है? पैसे गिन रहे हैं कहीं? दे इतना दिया कि कल तक हिसाब ही नहीं लग पाएगा। सभी का खून है शामिल। जो आगे बैठे बोलते बड़ी ठंड बर्दाश्त की है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का अभी नहीं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले भी अगर बोलते तो बड़ा अच्छा लगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि खाली नारों से काम नहीं चलेगा, मयार ऊंचा करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूं, कभी कभी दुख भी होता है जावेद भाई, हम लोग आते नारे तकबीर, नारे रिसालत, फना गया फना गया, खाक आ गया। इन नारों ने हमें गुमराह कर रखा है, अंधा कर दिया है। घमंड का नासूर आ गया हमारी तबीयतों में। नारे कब किस बात के? गारंटी है कि मैं ईमान के साथ मरूंगा।
पता है कि कब्र के सवालों के जवाब आसान हो जाएंगे। नारे लगाया करो तो हुजूर के नारे लगाया करो, या हमारे आकाओं के नारे लगाया करो। गुलामों के नारे किस बात के? हम तो एक बात जानते हैं, जिंदगी में उनके नारे लगाओ, मरने के बाद तुम्हारे नारे लगने लग जाएंगे। और सीधी सी बात है, जिन्होंने उनके नारे लगाए आज जमाना उनके नारे लगा रहा है। क्या इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा था, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जोर से, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा ये जो हमने बुत बना रखे हैं ना, बुत तबीयतों के बुत, आदतों के बुत, जब तक कुर्सी ताज वाली ना हो ना, मेरा मुंड ही नहीं बनता तकरीर में। है मैं इस कुर्सी के लायक था, कम से कम ताज वाली कुर्सी देते। शुक्र अदा करें, आज ये कुर्सी मिल भी गई। मेरे हुजूर ने तो ताइफ में पैदल चल के सफर करके और खड़े होकर जमीन पे खुतबा दिया था। आज हम आते, ये उलमा एहतराम करते, आप आगे बढ़ के हाथ मिलाते, कोई गले में हाथ डालता, कोई हाथ चूमता। इतनी बड़ी नेमत है, और उसके बाद भी नहीं नहीं नहीं, तबीयत नासाज है। नासाज की तो घर रहता, और जब आए ये तो फिर बोल क्यों रहा? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाहर निकले, बाहर दिखावा नहीं होना चाहिए। खुल के बाहर आए और खुल के दीन का काम करें। अल्लाह रज़ाक है, वही रोजी का मालिक है और वही जिंदगियों का मालिक है। जितनी लिख दी है उतनी मिलनी है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो बोले वो अल्लाह जो लिख दिया अल्लाह ने वही होना है। बस गौर करें मेरी बात पर, खुदा हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। हम निकले इन मुजस्समों से तकब्बुर के। है एक जगह बैठे हुए थे, एक साहब कहने लगे नहीं नहीं ये खाना जो है ना मुझे मजा नहीं आया। मैंने जावेद भाई प्लेट आगे से खींच के कहा था, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा गैरत कर, सच बता क्या तेरे दस्तरखान पे, तेरे बाप के दस्तरखान पे रोज इससे अच्छा खाना मिलता है? अगर नहीं मिलता है ना तो फिर शुक्र अदा कर, सजदे में गिर। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लुक़मे बड़ी बात है, जो इज्जतें मिल गई हैं उसका शुक्रिया अदा नहीं। मिजाज बदल गए, हमारे मिजाज बदल गए। हम तो 10 रुपए दे के भी एहसान करते हैं। हाँ मौलाना, मैं हर साल 11,000 की रसीद देता हूँ, जरा हट के रहना, जेब में रख अपनी ताकत। हम तेरे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले के टुकड़ों पे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं तमाम उलमा की तरफ से ये वकालत करते हुए कहता हूँ, अल्लाह की कसम, किसी की रोटी कचहरी में झूठ बोल के किसी को मिलती है, किसी को फंसा के मिलती है, किसी को दलाली करके मिलती है, किसी को झूठ बोल के मिलती है। मिंबर वाले वो लोग हैं जिनकी रोटी नबी नबी करने के बाद मिला। वाह 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 वाह, हक हज़रत जिंदाबाद, उम्दा है माशाअल्लाह, बहुत उम्दा नौकरी जी। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। रोटी तो मिलनी है लेकिन हुजूर का जिक्र करके मिलनी है, हुजूर का जिक्र करके मिलनी है। वो लोगों दीन मुश्किल से पहुंचा है, दीन मुश्किल से पहुंचा कर कदर करें दीन की, दीन को पहचानें, हुजूर की मोहब्बत सीनों में जगाएं और कोशिश करें अपने एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाएं। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह बनाएंगे। अपने बच्चों को कुरान दें और दुआ करें अल्लाह इस इदारे के जरिए इस इलाके के हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। आमीन आमीन। हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। अगर एक कुरान का पौधा हमारे आंगन में लग गया ना तो फिर बेबसी की मौत नहीं मरना है। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। किस चीज के लिए आए? मरने। जोर से मरने बोलना पड़ेगा ताकि मुझे लगे कि ठंड में आप सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। क्या करने के लिए आए? मरने के लिए। मरने के लिए आए हैं। तीन मुश्किल से हम तक पहुंचाए। माफ कीजिएगा, ये जो जिंदगानी है हमारी ना, ये कोई 40 साल का बैठा, कोई 60 का बैठा है ना, केक काट रहा है, 55 का हो गया तो बेटा केक लेके आ रहा है, अब्बा केक काटो। उसका हाथ कांप रहा है चाकू पकड़ते हुए और बेटे ने यूं पकड़ा, काट अब्बा केक।
मोमबत्ती बुझा रहा तो थूक की जगह थूक निकल रहा है मुंह से। जी ये जाहिलाना रस्में यहूद और नसारा की ईजाद की हुई चीजें आज हमारी कौम के अंदर आ गई है बड़ी तेजी के साथ। और माफ कीजिएगा, जो बाहर जाते हैं या तो बहुत सुधर जाते हैं या बहुत बिगड़ जाते हैं। कई बार तो हजरत ऐसा होता है, ये मदरसों का बड़ा एहसान मदरसों का है। कई बार ऐसा होता है लोग सऊदी जाते, जब यहाँ था ना तो ऐसे पढ़ रहा था नमाज, उधर से आया तो ऐसे पढ़ रहा है। जी 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 ऐसा ही है जी। हाँ जावेद भाई 3 साल नहीं लगाता टांगे फैल जाती और यहाँ के अकेला 2 की जगह गिर रहा है। गुड्डू ने कोनी मारी, क्या कर रहा है पप्पू? कह रहा तुझे नहीं पता दीन यही है। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम का हो रहा है और हजरत ये बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। 3 साल दुबई में काट के आता है और मोहल्ले वालों से कहता दीन यही है, या फिर यूं हाथ बांधने लगता है। हमें हैरत होती है, यहाँ तो अम्मा हाथ बांधती थी, अब्बा कब से ऊपर चढ़ गया। जी ऐसे कर रहा, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने यूं हाथ बांधे वाला ऐसे कर, और टांगे और टोपी नहीं सर पे, कोई एहतमाम नहीं इबादत का। एहसान मानो आला हजरत का बहुत उम्दा कि उन्होंने ये कर्म किया कि इमाम अहमद रजा ने हिंदुस्तानियों को हुजूर का इश्क अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म अपनी जगह, फिक़ा अपनी जगह, अदब अपनी जगह, इश्क इमाम अहमद रजा ने अता किया। जी बेशक। हाँ, जितना एहतमाम इबादत में सुन्नी करता है ना उतना कोई करता ही नहीं। आप देखें बाहर जाके कोई नेकर में नमाज पढ़ रहा है यहाँ तक के। हाँ अल्लाह माफ करे, ये जो ऊंचे पजामे वाली जमात है इसका तो मसला ही अलग है। कहते नमाज पढ़ने चलो, कौन नापाक हूं, तो कह रहा कोई बात नहीं, दिल तो पाक है। इनकी ये कंडीशन है और एतराज करते हैं बगदाद वाले पे जो नापाक मस्जिदों में चले जाएं। खुद तो है ही बदतमीज और सीधे साधे नौजवानों को बदतमीज बनाते कि चल चल दिल पाक है, दिल पाक है, दिल पाक है, बदन ना पाक है तो क्या हुआ? गैरत नहीं आती तुझे? इन्हें भी नापाक समझ रहे। हालात देखे, दुबई जा रहा, टांगे फैला के खड़ा हो गया। आज कौम परेशान है। कोई कहता है कि हमने देखा कि नौजवान इंजीनियर का नाम ले रखे हैं, कुछ नौजवान इंजीनियर की बातों में आ गए हैं। बताओ तो सही, जब ये उलमा मौजूद है तो इल्म प्लम्बर से सीखने की जरूरत क्या है? जब ये इल्म वाले मौजूद है तो मैकेनिक से इल्म सीखने की जरूरत क्या है? मेरे अजीज, अगर हमें सोफे की जरूरत होती है, शानदार कारीगर तलाश करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, आलिशान इंजीनियर तलाश करते हो, अगर तुम के अंदर पेंट कराते हो, अच्छा पेंटर तलाश करते हो ताकि ये मकान अच्छा रखे, मकान की फिटनेस अच्छी रखे, अगर इन सब चीजों के लिए आप आला मयार का मिस्त्री तलाश करते हो तो इल्म किसी टीवी वाले से क्यों सीखते हो? एक बड़ा आलिम तलाश करो और उस बड़े आलिम को इमाम अहमद रजा खान कहा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। बोले जरा यार रसूल अल्लाह। इसमें कुछ ना करियो, पहले बता दो तो जो है सारे लोगों की। जी माशाल्लाह, जरा कह दे यार रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये इंजीनियर नौजवान बहरे उधर आके कह रहा दीन तो मुझे ना बस दुबई में पता चला, असल तो यही है हुजूर की टांगे फैलवा के नमाज पढ़वाते थे सबसे। आके कह रहा है, जानते हो ये कौन जाहिल लोग हैं? ये वो जाहिल लोग हैं कि जिन्होंने कभी मदरसे में 8 दिन नहीं गुजारे। मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ 8 दिन के लिए अपना बच्चा मदरसे में डाल दो। उसने अगर 8 दिन मदरसे की दाल खा ली ना तो वो दुनिया घूम आएगा, लेकिन किसी बदअकीदा की बातों में नहीं आ सकता है। ये मदरसे की इतनी बड़ी बरकत होती है, लेकिन ये उनके बच्चे हैं हजरत जो ये कहते थे उलमा से दूर रहना, मौलवियों से दूर रहना। ये पुराने 1400 साल पुरानी बातें बताते हैं। दुनिया चांद पे चली गई है तो सुन गधे,
पढ़ा अपने बेटे को जितना चाहे साइंस। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने बचपन में चांद को खिलौना बना के दिखा दिया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह। जिसने बचपन में चांद का खिलौना खिलौना बनाया था जी। जिसने उंगली उठाई थी तो सूरज पलटा दिया था। वाह वाह वाह, हाँ, हमें हल्के में ले रहा है, हम कमजोर हैं। हमारा नबी वो है, अगर इशारा करते तो दरख्त चलने पे मजबूर हो जाते हैं, अगर बोलते तो पत्थर बोलने लगते हैं। हमें कमजोर न समझिएगा, हमें लावारिस न समझिएगा। खुदा की कसम, हम वो वारिस रखते हैं, वो वारिस रखते हैं जो बोल देता है तो खुदा उसकी जबान के सदके में किबले बदल दिया करता। बहुत खूब, बहुत उम्दा हक है। लेकिन माफ कीजिएगा, हम ही लोग ना थोड़े से आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में एक दूसरे के मुआविन रहे। कह रहा है मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बेकस हूँ। ये स्टेज से कह रहा है। किसने कहा तू लाचार है भाई? किसने कहा? तेरे से बड़ा चारा किसके पास है? बताना, बताना। क्यों लाचार अपने आप को कह रहे हो? नहीं, कभी कभी होता ना, अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अल्लाह भेज दे मोहम्मद बिन कासिम को। अरे भेजने को क्यों कहते हो? कभी ये भी कहो ना, अल्लाह मुझे सलाहुद्दीन बना दे, जी जी, मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी खुद भी बनने की सोचो यार, खुद भी सोचो। अजीब मंजर है, मजार पे जाकर तो कह रहा बाबा नोट रखें 10 करा दो। 3 मंजिल बन गया, परमिशन नहीं हो रही है, चौथी की भी करा दो। है बाबा से मैंने बहुत मांगा और खूब दिया, बाबा ने साहब खूब दिया। मैं कहता हूँ कभी ये भी जाके के मजार वाले दुआ कर, जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया गया, मुझे भी अपना वली बना ले। क्या अच्छा है। थोड़ा ही क्यों मांग रहे हो भाई? थोड़ा क्यों मांग रहे हो? उस चौखट से इतना मिलता, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। बहुत उम्दा हजरत, वाह वाह। तो कमी कोई नहीं, कमी कोई नहीं है। तो हमें जो मांगना ना मेरे अजीज, थोड़ा नहीं मांगना, थोड़ा नहीं मांगना। मैं क्यों कहूँ मुझको ये आता हो वो आता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। बेशक बेशक, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और सखावत ऐसी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कीजिएगा, हमने मज़ारों पे जाके गाड़ियां मांगी, हमने मज़ारों पे जाके बिल्डिंगें मांगी, हमने मज़ारों पे जाकर के तरक्कियां मांगी। काश अल्लाह की कुर्बत मांग लेते, क्या बात है हजरत। काश हुजूर का दीन मांगा होता मज़ारों पे जाकर। मैं सलाम करता हूँ, हमने 70 सालों में कलश और गुंबद बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाया। माफ कीजिएगा, कलश और गुंबद बनाने के अलावा हमने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की नहीं, बसपा सपा की नहीं, मैं तो अपनी कौम की बात कर रहा हूं। 70 सालों में हमने क्या किया? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरे अकीदे पे कोई उंगली ना उठाए। अगर शक हो तो कमरे पे आ जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। 70 सालों में किया क्या? आज रोना पड़ रहा है, आज रोना पड़ रहा है। आज कंडीशन ये है कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है, जी हाँ, है ही नहीं। ये तो आप जैसे लोग, मैं कहता हूँ, जो कौम हर साल अपने इलाके में 3 उर्सों में 37 लाख खर्च कर ले, तो क्या इसी तरह की हर कौम अपने इलाके के अंदर, हमारी कौम हर इलाके में इदारे नहीं चला सकती थी? बोलो, सारे बोले। क्या करूं, मेरा वक्त ही ऐसा मिला कि जब सुनने का नहीं सोने का टाइम है, और रात इतनी ठंडी पड़ गई है कि तबीयतों पे सर्दी गालिब आ गई है। चला सकते थे कि नहीं? बोलो। लेकिन भला हो इन मजारों के मुजाविरों का, इन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। मैं उन सज्जादों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने सब कुछ होते हुए अपने बच्चों को दीन दिया है। वरना हजरत हुआ ये कई खानकाओं में जिसे मिले यूं वो करे क्यों। सही बात है। पूरी जिंदगी बेटा, भाइयों ने कहा कि हुजूर का शजरा सुनाए बगैर नहीं हटना माइक से, और शजरे की भी अजीब लड़ाई चल रही है।
सैयद सईद मियां बता रहे थे, अब तो जहां जाओ जबरदस्ती लोग शजरा सुना रहे हैं। एक तो कह रहा है मैं कसम खा के कह रहा हूं मैंने पहले पढ़ा है। भाई कोई भी मसला है, मैं चाहता हूं कि बस मेरी बातें सुन लो, खाली मौज मस्ती के लिए नहीं, ये बातें दिल पे लिखो। अल्लाह करे हमें कुरान की सही समझ आ जाए, हम दीन को सही से समझ लें, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। अल्लाह तौफीक दे। कुरान से मरना है सब, जितने लोगों को मरना हाथ उठा के बता दे जरा। या अल्लाह जिन्होंने ना उठाए हैं मलकुल मौत को भेज के उनको उठवा दे। है बाद में देखो दोनों उठा दिए, समझ लो समझ लो। मौलवी को सारी दुआएं आती, मैंने मरने की दुआ नहीं मांगी थी, मैंने तो हाथ उठाने की दुआ मांगी थी। समझा करो, थोड़ा सा जरा ख्याल करो भी, है ना। मरना सबको है ना, कब्र जाना है कब्र में। अल्लाह हम सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए, नेक बंदों का कंधा अता फरमाए, अच्छों की भीड़ अल्लाह हमारे जनाजे में अता करे। ये बड़ी बात होती है अगर अच्छे लोग जनाजे में आके खड़े हो जाएं। वो तो महबूब ने बड़ी सस्ती जन्नत कर दी। फरमाते मरने वाला नेक होता तो उसके सदक़े में नमाज पढ़ने वाले बख्श दिए जाते, और पढ़ने वाला अगर नेक है तो मरने वाला बख्श दिया जाता है। बरेली से आवाज आती, वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है ना। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। कुरान से मरना है, तैयारी करें, और याद रखिएगा गारंटी नहीं है कोई हमारे बाद हाथ उठाएगा, हमारे लिए कोई दुआएं मगफिरत करेगा, कोई गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं। 40वें के बाद औलाद अब्बा की कब्र का निशान भूल जाती है, कह रहे ताऊ यहीं कोने पे तो रखे थे अब्बा, रखे थे कि दफन करे थे। ऐसे कह रहा जैसे अलमारी में चीज रख के गया गायब हो गई, अब्बा यहीं रखे थे कोने में। ताऊ कह रहे पगले इधर नहीं उधर थे, कह रहे अरे हाँ यार मुझे ध्यान नहीं रहा। अब्बा की कब्रें लोग भूल जाते हैं कि है कौन सी, तो क्या गारंटी है आज जब ये कंडीशन है, आने वाले दौर में क्या होगा, लोग कब्रिस्तान का पता भूल जाएंगे। इसलिए अपने हाथों से वो काम कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, और अल्लाह की रहमत की खिड़कियां हमारी कब्रों में खुली रहे। और ये कब होगा, नौजवानों परदेश रहते हो, वतन से बेवतन रहते हो, अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा रखो। जरूरी नहीं है इसी इदारे में आके आप दें, हाँ इसी इदारे में आप दें, या किसी भी इदारे जहां आपको मिल जाए कुरान वाले, वहां हिस्सा रखो उनका अपनी कमाई में। याद रखें ये वो नेकियां होती हैं कि जो बिना हाथ उठाए देने वाले के हक में खड़ी हो जाया करती है। बिना हाथ उठाए, बिना हाथ उठाए आपने 10 रुपए दिए, उन्होंने खा लिए, लुकमा हलक के नीचे गया, अभी हलक से नहीं उतरा के वो दुआ बन के अल्लाह के अर्श पे पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। इसलिए ये नेकियां आपको करनी है। हजरत भी मदरसे में पढ़ाते हैं, ये तमाम लोग मदरसे से जुड़े, ये पढ़ने वाले लोग हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह कुरान वालों से प्यार करें, कुरान वालों से मोहब्बत करें, अपने हिस्से की कमाई मदरसे में लगाते रहें, ताकि कोई अगर हमारा नाम लेना भी भूल जाए ना दुआओं में, तो ये मुश्ताक भाई निज़ामी इन्होंने जो इदारा बनाया ना, इसमें भी काफ़ी काम बाकी रह गया है, इसमें पैसे लगा लो, इसमें पैसे लगा लो। कोई हाथ ना भी उठाएगा ना, जब भी इसके छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ा जाएगा ना, अल्लाह की रहमतों की खिड़कियां तुम्हारी कब्र में खोली जाएंगी। और तुम पूछा करोगे ये कौन सी नेकी का, एक रात जलसा हुआ था, तूने 1000 रुपए उठा के दिए थे, वो 1000 रुपए मदरसे की छत में लग गए। जब भी वहां बैठ के कोई कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसका सवाब तेरी कब्र में अता फरमाता रहेगा। मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस इदारे में हिस्सा लिया है। किसी ने 51 दिए, किसी ने 21 दिए, किसी ने 11 दिए, किसी ने 12 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 6 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 1 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 रुपए दिए। मसला ये नहीं है दिए कितने, मसला ये है दिए कैसे। खुलूस से दिए कि मर मिटे दिल से दिए। बंदा खुलूस से 10 रुपए दे और हैसियत 10 रुपए की है, अल्लाह करीम है, चाहे तो 10 लाख का सवाब अता फरमा दे। वो 10 पे भी 10 लाख का दे सकता है, कादिर मुतलक है। अल्लाह हमें दीन की राहों में कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए, हमें रात दिन कुरान और साहिब कुरान के लिए मेहनत और मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इस इदारे का ताबुन किया, अल्लाह उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। हाँ भाई शजरे का पहले इशारा हो गया, रह गया था शजरा पढ़ दे रहा हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह, बोल तो जल्दी से बोल, मैं फिर आपकी बात पूरी कर लूं ताकि बंदे नाराज ना हो, रह जाते हैं कई बार। हाँ ऐसे नहीं, अब जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह और जोर से। मेरा भाई ये 2-3 जलसों से जिद कर रहा है, लेकिन ना तो कभी ये नहीं सुन पाता, कभी मैं नहीं बयान कर पाता,
है ना। आज तुम सुनो और मैं बयान करूंगा शजरा, है ना। अब जरा सारे बोल रहे सुभान अल्लाह। जिनके अपने हाथ हैं वो उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो हाथ उठाते हैं उन हाथों को फालिज नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं बीमारी जहमत नहीं, खुदा की रहमत होती है। बीमार हो के बंदा मरे, अल्लाह सारे गुनाह धो देता है। अचानक बंदा मर जाए तो ले डांस कर रहा था, खत्म, गुनाह की सोचने तक का मौका नहीं मिला। तौबा तो बड़ी बात है। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मौत दे तो पहले बीमारी देना, ताकि हमें मौत का पहले सिग्नल मिल जाए और हम मरने से पहले तुझसे रो के तौबा कर लें। है, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो फालिज नहीं होगा या ये नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं इस तरह की रिवायतों को। मैंने देखा है कि इमाम बूसीरी जैसे लोग है जो हुजूर की शान में कसीदा लिख रहे हैं, तो हुजूर सुनने के लिए खुद तशरीफ ला रहे हैं, है ना। तो मैं जानता हूं कि ये बीमारियां खुदा की तरफ से रहमत नहीं, खुदा की रहमत होती है। इसलिए हाथ उठाओ कि डूबने वाला जैसे कहता है ना मैं यहाँ हूँ, तुम ये सोच के बताओ यहाँ हुजूर के गुलाम बैठे हैं, बोले जरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करवट वाले भाई अपनी जेब पकड़ लो, पता कुछ नहीं है वो हाथ किधर डाल रहा है। हाँ, एक जगह चोरी हो गई तो कह रहे मौलवियों ने कराई है, मैं ये जलसा करते मैं चोरी होती। तो मच्छर किसी को काट ले तो ना मौलवियों ने बेड़ा गर्क करा, जिम्मेदार मौलवी होता है, सुधरते हम खुद नहीं है। तवज्जो है सारे लोगों की, जो सुनना चाहते बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। 3 बजे तक तुम बड़े बड़े नहीं जाग पाते, तुमने जाग के बताया है कि जवान ही हुजूर से इश्क नहीं करता, बच्चे भी हुजूर से इश्क करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, है ना। सिर्फ बच्चे बोलने जरा या रसूल अल्लाह, अब सारे मिलके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे आपको। मेरा हाथ का इशारा हो, हुजूर के बेटे बैठे हुए, अल्लाह इनका सदका अता करे। मैंने इनके बारे में बहुत बात नहीं की और मैं कर भी नहीं पाता हूँ और चाहता भी नहीं हूँ करूँ, क्योंकि कहाँ मेरी जबान कहाँ इनकी बात। इमाम शाफई से किसी ने कहा था कि सैयदों की अजमत बयान करें, उन्होंने 2 बातों में बात खत्म कर दी। फरमाया था सुनो, इनकी शान ये है कि अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब खुद सोच लो ये कौन है, बात ही खत्म कर दी। इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती है। नमाज मुकम्मल ही तब होती है जब इन पे दुरूद पढ़ दिया जाता है। तो ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं। हम तो आला हज़रत की बोली में कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा, बोले लाता है रजा, लाता है रजा, जो मेरा होश है और लाडला बेटा, लाडला बेटा, लाडला बेटा तेरा। ठीक है जी। अब हुजूर का शजरा पढ़ना है, मौलवी का हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं चाह रहा है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है ना। क्या लेना चाह रहा है? आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में मौलवी मौका मार के सांस ले लेगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएंगी, आपके सदक़े में वो चाहेगा हमें भी मिल जाएगा। खाली फजीलत नहीं, मतलब भी बता दूं अपना, मेरा भी काम हो जाएगा। आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे तो ठीक है ना। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखा दें। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो जिसने सबसे ज्यादा तेरी तस्बीह बयान की जोर से, या अब जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे इसी साल हुजूर के मदीने का सफर अता फरमा दे। आमीन, आमीन, सुभान। जो और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ बाप के साथ उम्रे की दौलत अता फरमा दे। आमीन, आमीन, सुभान। और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह वो जब रात को सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन, सुभान अल्लाह। कसम से तुम्हारी सुभान अल्लाह ना शुरू जलसे पे भारी पड़ गई है। जंग में कागजी, हम भी शेर पढ़ने भाई जावेद भाई, जावेद भाई, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। और सैयद साहब क़िबला सरकार फैजाने मखदूम पाक लेकर के तशरीफ फरमाए, और सुना है बार बार आके आपको नवाजते हैं। ये इनके कदमों की बरकत है कि जमीन इल्म से भी माला माल है और दौलत से भी माला माल है ना। तो मैं भूल गया क्या कह रहा था। नहीं कोई मसला नहीं, मैं भूल गया तो भूल गया। वो तो मैंने पढ़ दिया था, शायद पढ़ दिया था। चलो अब खाली सजरा पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। नजरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से, इतनी जोर
से बोलो कि मौलवी की थकन उतर जाए। 500 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचा हूं, मैं सही बता रहा हूं कसम से। मुर्ग मुसल्लम बकरे मुर्गे कुछ भी खिला तो थकन नहीं उतरती। लोग दिल से सुभान अल्लाह बोलते हैं ना तो सारी थकन उतर जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि कल के जलसे में भी आपकी सुभान अल्लाह काम आ जाए। इंशाअल्लाह कल नेपाल जाना है, जाके बताऊंगा इंडिया में तो हुजूर के दीवाने बैठे थे। इतनी सुभान अल्लाह कही है कि यहां तक काम आ गई है। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डरियो ना, हाँ पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाती जोर से सुभान अल्लाह कहने वाले, तो कोई मरा भी नहीं है कि जैसा चाहो गुजर जाओगे। नहीं, खुदा की कसम, कोई घुटनों बराबर, कोई टखनों बराबर, कोई सीने बराबर, कोई अपने पसीने में डूबा होगा, ऐसे आलम में रब फरमाएगा फरिश्तों जल्दी करो, सारी उम्मतें खड़ी हैं, जाओ जाकर के मेरे कुरान वालों को तलाश करके लेकर के आओ। अब फरिश्ते जाने लगेंगे, ख्याल आएगा अल्लाह आदम की उम्मत भी है, शीश की भी है, नूह की भी है, दानियाल की भी है, याकूब की भी है, यूसुफ की भी है, अय्यूब की भी है, इब्राहिम की भी है, इस्माइल की भी है, अल्लाह ईसा मूसा की भी उम्मतें हैं, सारे नबियों की उम्मतें हैं। बता तो सकी, पता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है? अब सुनो, रब फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुस्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक कुरान वाला होगा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वही कुरान में। हुजूर ने फरमाया तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे नसीहत सुनने वाला बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। फरमाया पांचवा ना बनना वरना अल्लाह हलाक कर देगा, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग जो उलमा के खिलाफ रहेंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और कसम खा के कहता हूं जो मोहब्बत करता है ना कुरान वालों से, वो कभी फाके से नहीं मर सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है आप उलमा से प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें। अल्लाह फरमाएगा लाओ बुला के सारे हाफिज, ये सारे उठाए जा रहे, ये सारे लाए गए खुश नसीब, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा उसकी शान के लायक। जब सामने खड़े होंगे रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे सामने खड़ा क्यों किया? इनको ऐसा करो मेरे अर्श के साए में खड़ा करो। तुम्हें देख रहा है ना धूप कितनी तेज है, इन्हें साया अता करो। जब ये साए की तरफ जाएंगे ना कहेंगे मालिक अर्श का साया, यहाँ तो सारे धूप में है। तब सुनो रब फरमाएगा सुनो तुम वही हो ना जब तुम कुरान पढ़ने वक्त मदरसे को जाते थे, कोई कहता था ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, तुम गैरत नहीं करते थे, मुस्कुरा के अपनी जिल्लत बर्दाश्त करके निकल जाते थे। कोई कहता था चंदा खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता था ज़कात खोर जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कहते थे, आप गर्दन झुका के चले जाते थे। हाँ हाँ तुमने मेरे दीन के लिए सऊबतें उठाई हैं, लोगों के ताने सुने हैं, गालियां सुनी है। मैं देख रहा था कि जब तुम असर के बाद घूमने निकलते थे, अमीरों के बच्चे दुकान से मनचा की चीजें लेते थे, लेकिन तुम्हारे बाप ने घर से निकलते वक्त 200 का नोट तुम्हारी जेब में डाला था, तुम उस 200 में महीना काटते थे। जब अमीर के बच्चे मनचा की चीजें खरीदते थे, तुम बगल में हाथ दे करके अपनी हसरतों के गले घोटते थे। मेरे बंदों में देख रहा था जब तुमने ये मुफलिसी का दौर उठाया था, मैं देख रहा था जब लोगों ने तुम्हें ताने दिए थे, तब भी मैं देख रहा था मुल्ला जी कह के जलील किया गया, तब भी मैं देख रहा था हराम खाने वाला कह करके तुम्हें रुस्वा किया गया, तब भी मैं देख रहा था। आज तुम्हें अर्श का साया इसलिए दे रहा हूं ताकि जमाने को पता चल जाए जितने प्यारे मुझे कुरान वाले हैं उतना प्यारा आज कोई भाई कलाल नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बेशक। ये कुछ जमात है अल्लाह जिन्हें अपने अर्श का साया अता करेगा। लाश में वो बात आएगी कि जब जन्नतियों की लाइन अलग होगी और दोज़खियों की अलग होगी। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे। इतने में ना कि आपकी बस्ती का कोई बंदा मुंह उठा के देखेगा, आप ओने भाई इधर देखो, इधर, हाँ पहचाना का नहीं? अरे मैं वही हूं जिसने तुम्हें एक दिन बाहर मिल गए थे चाय पिलाई। अच्छा अच्छा आप है, क्या बात है? कहा जी तो सारी बात है। देखो ये फंस गए हम, ये मैदान क़यामत का नक्शा होगा, फंस गए हम। फिर का देखो तुम जन्नत की लाइन में और हम जरा दोज़ख की लाइन में, आज मदद कर दो ना। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। भाई कहते आओ ना, आज बदला चाहिए उस पानी का, उस चाय का। जानते हो जब इनमें ये बात हो रही होगी ना तो लाइन रुक जाएगी।
जिनको आगे नंबर लो वो दौड़ के जन्नत में, और लाइन हाफिज जी पे रुक गई। अल्लाह फरमाएगा ये लाइन क्यों रुक गई? हालांकि वो सब जानता है, हुक्मों का मालिक। अर्ज करेंगे फरिश्ते मालिक एक हाफिज आगे नहीं बढ़ रहा है, कहोगे इससे कहो ये जन्नत में जाए, मैंने दरवाजे खोले इसके लिए। फरिश्ते कहेंगे जाना तेरे लिए दरवाजे, कहा मैं चला तो जाता, लेकिन इसने मुझे एक कप चाय पिलाई थी, आज बदला मांग रहा है। अल्लाह एक बंदा को इससे जन्नत की सिफारिश कर रहा है, रब फरमाएगा लाइन जल्दी बढ़ाओ, इससे कह दो ये एक की बात करता, आज ये जिसे कहता जाएगा इसका रब उसे जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी घर आया करो, अपने बच्चों के लिए मनपसंद के खाने लाया करो, सामान लाया करो, कभी जेब में रख के मदरसे के आगे आ जाया करो। कोई कुरान वाला दिख जाया करे ना तो जेब में डाल के कह दिया कर बेटा ये मेरी तरफ से खा ले, ये मेरी तरफ से रख ले। कभी 150 डाल दिया करो। तुम नहीं जानते हो परदेश कितना मुश्किल होता है। हम घर रहते हैं शागिब, माँ 3 बार उठ के पूछती है लाल बता तो सकी कुछ चाहिए तो नहीं, आंख लग जाती है, माँ उठा के दूध का गिलास होठों से लगा देती है। कितनी बार हमने नींद में दूध गिरा दिया है, लेकिन माँ ने अपनी आदत नहीं बदली। जब से ये मदरसे आए हैं दूध तो बड़ी बात है, कोई पानी को पूछने वाला नहीं है। देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर जिंदगी सौखी चाहते हो, कब्र की मंजिलें आसान चाहते हो, कभी मदरसे के आगे आ जाया करो। किसी को बेटा कह के सिर पे हाथ रखा करो, किसी को सीने से लगा लिया करो, किसी की जेब में पैसे डाल दिया करो। अल्लाह की कसम अगर ये राजी हो गए, चैलेंज के साथ कहता हूँ काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इनके दाएं बाएं रहा करो। आखिरत की बड़ी दौलत का नाम है कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, कुरान के हाल। हाँ, मैं नहीं जानता, एक तो ये कह रहा 14वीं सदी के, जिसे सदी भी कहनी नहीं आती, कह रहा 14वीं सदी के मौलवी नहीं बख्शे जाएंगे। है अजीब अजीब जाहिल पड़ा। मैंने कहा ये बात किसने कही? कहा एक भेड़िए ने कही थी। मैंने कहा तुझे अपने बाप की बात समझ में नहीं आती, भेड़िए की आ गई। ओ भाई डरो, जन्नती दोज़खी का फैसला करने वाले तुम और मैं कौन होते हैं? तेरी मेरी ड्यूटी तो हर वक्त ये है कि अल्लाह अल्लाह करे, अपने गुनाहों का मुहासबा करे। जरूरी नहीं है कि सदियों के आंसू हो जो जन्नत में ले जाएं, कभी कभी लम्हों के आंसू भी जन्नत करीब कर देते हैं, जन्नत करीब कर देते। लम्हों के आंसू भी कभी ख्याल करके रोया करो हम गुनाहगार हैं, बस यही सोच के रो लिया करो हुजूर बच रहे हैं आपका सदका, वरना हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। खुदा की कसम बात सच्ची है। आप कुरान वालों से प्यार करें, कुरान वालों से जो प्यार करता है अल्लाह उसके लिए दुनिया भी आसान कर देता है, आखिरत भी आसान कर देता है। आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। किधर जाना है? जन्नत में जाएगा। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दूध के बेटे हवा, हवा के बेटे दुरान, दुरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, या रसूल 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 अल्लाह। खुदा सलामत रखे। जो मेरी ड्यूटी थी मैं पूरा कर चुका। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जिन लोगों ने ताउन किया अल्लाह उनके नजराने को कबूल फरमाए। और इन्होंने वो नेक काम कर दिया है
कि ये रहती दुनिया तक अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ खास कर अरकान कमेटी को, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। तुमने वो पेड़ लगा दिया है कि नस्लें मिट जाएंगी लेकिन नेकियों का सिलसिला मिटने वाला नहीं है। हाँ, हमारे क्या नाम है, निजामुद्दीन, क्या मुश्ताक भाई निजामी और इनके जितने भी अहबाब हैं, रुफ़क़ाए मिंबरान हैं, मैं कहता हूँ मुश्ताक भाई आप 1,00,000 शोरूम बना लो ना सोफों के, मैं उतना आपको खुश नसीब नहीं समझूंगा जितना खुश नसीब इस अमल पे समझ रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको कुरान वालों की ड्यूटी पे लगा दिया है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। पैसे तो सबके पास है, दौलतें भी सबने कमाई है, शोहरतें भी बड़ों ने पाई है, लेकिन जिसकी कब्र ठंडी होगी ना वो कुरान की खिदमत करने वाले लोग हैं। कुरान की अल्लाह हमारे मुश्ताक भाई निजामी और इनके जुमला अहबाब है, अल्लाह सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, दौलत में बरकत अता फरमाए। मुझे मुश्ताक भाई बता रहे थे इंशाअल्लाह आइंदा साल आओगे ना तो फिर एक नया नक्शा और नजर आएगा इस जमीन में, नया नक्शा नजर आएगा। मैं इनका मुंह देख रहा था, ये बातें कर रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था लोग बिल्डिंगें बना के इतने खुश नहीं होते जितने ये इस इमारत के तज़किरे खुशी से कर रहे थे। खुशी से क्यों क्यों पता है, ये सारी बिल्डिंगें दुनिया में काम आएंगी, ये वो बिल्डिंगें जो आखिरत में काम आनी है। हाँ, किसी ने साथ लग के इसमें नेमत कमाई है और कोई साथ खड़े होकर नेमतें कमा रहा है। अल्लाह सबको कुरान और साहिब कुरान का सदका अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे होने का मतलब सिर्फ यही है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और ऐसी तैयारी कर जाओ, ऐसी तैयारी कर जाओ कि जनाजा तुम्हारा उठे, लोग पूछे कौन मर गया है, कोई कहे बिजनेसमैन है, कोई कहेगा ठेकेदार का बेटा है, कोई कहेगा प्रधान का जनाजा है, लेकिन कफन कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। अल्लाह हमें मौत की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए और हम पे आखिरी सांस तक अल्लाह कुरान की खिदमत ले और आखिरी सांस तक अल्लाह हमें हुजूर के जिक्र की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से हुजूर के बेटे बैठे हुए इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़ना है ताकि क़यामत में हमारे कलमे की गवाही हो जाए और ईमान पक्का हो जाए। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।